ये पिछले वीडियो बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो बीच में रुकना पड़ गया था मेरे को। यहाँ से फिर से ये जो 2016 का ये क्वेश्चन होगा, आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर का, ये 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। तो हमने आधा कवर कर लिया था और बाकी क्वेश्चन है। ये सब जितना क्वेश्चन है ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने खुद से बनाया नहीं है, ये उस समय का क्वेश्चन है। और उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको पढ़ लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा डाटा होने से उधर का रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये क्वेश्चन था। तो कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का एक डांस फॉर्म है। और जो वेरियस स्टेट्स का जो फेमस डांसेस है जो एग्जाम में आते ही रहते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये एक एक बार रीड कर लेना। जैसे कुचिपुड़ी हुआ आंध्र प्रदेश का है, ये धिमसा डांस कहीं पे एक मॉडल क्वेश्चन पे मैंने देखा हूँ, तो इसको याद रखना है। जो धिमसा है वो भी आंध्र प्रदेश का एक डांस फॉर्म है। कोलट्टम और बुट्टा बोमालू, ये बुट्टा बोमा लगाना सुना ना अल्लू अर्जुन, तो ये कौन सा है, तेलुगु गाना है, तो आंध्र प्रदेश का ये एक डांस फॉर्म है। कौन सा, बुट्टा बोमालू। तो ये ढिमसा कुचिपुड़ी विलासिनी नाट्यम कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का। आसाम का व्यू है सभी को पता है। गुजरात का है गरबा और डांडिया। हरियाणा का है झूमर। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि झूमर को कंफ्यूज मत होना घूमर से, घूमर होता है राजस्थान का डांस, और ये घूमर को कंफ्यूज मत होना घूमरा से, घूमरा होता है उड़ीसा का डांस, ठीक है। झूमर है हरियाणा, घूमर है राजस्थान, घूमरा है उड़ीसा। कर्नाटक का एक फेमस डांस होता है यक्षगण, ये बहुत बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। यक्षगण कौन सा स्टेट का है, कर्नाटक का। केरल का जो डांस फॉर्म है वो कथकली, जो केरल का क्लासिकल डांस है, और मोहिनीअट्टम है, ये दोनों याद रख लेना, ये केरल का डांस फॉर्म है। लावणी जो होता है वो महाराष्ट्र का है, ये दोनों या नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लावणी को याद रखना, ये महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। घुमरा और ओडिसी उड़ीसा का है। पाई को डांस एक होता है, छऊ डांस एक होता है, पाई को डांस, छऊ डांस, ये भी उड़ीसा का होता है। ये छऊ होता है वो झारखंड में भी, एक्चुअली छऊ दो तीन प्रकार का होता है, तो झारखंड में भी ये छऊ डांस होता है, ठीक है। पाइक डांस, पाइक रिबिलन पढ़े हो ना उड़ीसा का, तो पाइक डांस, छऊ डांस, उड़ीसी और घुमरा, ये हो गया उड़ीसा का डांस फॉर्म। पंजाब का हो गया गिद्धा और भांगड़ा। राजस्थान का हो गया घूमर और चक्री, चक्री घूमेगा, चक्री घूमेगा, तो राजस्थान का घूमर और चक्री। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कोलट्टम, ठीक है, भरतनाट्यम और कोलट्टम, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये कोलट्टम कहाँ पे मिला था एक बार, और आंध्र प्रदेश में, तो ये कोलट्टम आंध्र और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, ठीक है। और ये जितना पहाड़ी डांस फॉर्म होता है, जैसे गहरवाल रीजन होता है तो गहरवाली, कुमायूं रीजन होता है तो कुमायूनी, ये सब उत्तराखंड का डांस फॉर्म है। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट होता है एक रौत नाच और एक पांडवानी। पांडवानी का एक फेमस लेडी है, उनको लास्ट ईयर या उसके पहले साल में पद्मश्री मिला था, एक पद्मा अवार्ड मिला था, उनका नाम क्या है सर्च करके याद रख लेना, ठीक है। मणिपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। मणिपुर का थांगटा, ये थांगटा क्या होता है, एक मार्शियल डांस फॉर्म होता है, मार्शियल डांस है, ठीक है। मतलब युद्ध कैसे करते थे पहले, जो युद्ध लड़ाई वड़ाई होता था तो उसको डिपिक्ट किया जाता है थांगटा डांस में, और ये कहाँ का है, मणिपुर का है। और नागालैंड में फेमस है बम्बू डांस। झारखंड का सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का जो डांस फॉर्म होता है उसको आप याद रख लें। दो इंपॉर्टेंट डांस है, दुम्हाल और रऊफ डांस। ये दुम्हाल है, ये आरआरबी का एनटीपीसी या आरआरबी का सीबीटी 1 में मेरे ही सीट में पड़ा था और मैंने इसको गलत करके आया था, ठीक है। भारत में टोटल 8 जो क्लासिकल डांसेस हैं वो 8 टाइप के हैं। जैसे भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कौन सा स्टेट का है, तमिलनाडु। कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, उड़ीसी उड़ीसा का। कथकली है केरल का। गौड़िया नृत्य कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का नाच है ये, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है, आसाम का क्लासिकल डांस है। और ये मणिपुरी, मणिपुर का मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का, केरला। तो संगीत नाटक अकादमी ने 8 डांसेस को क्लासिकल डांसेस माना है, जो है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, गुड़िया नृत्य, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये याद रख लेना भाई। और भारत में भी प्रेजेंटली 2 और साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। एक है धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा है गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होगे ना, तो वहाँ का साइट है धोलावीरा, धोलावीरा है गुजरात में। और ये रमप्पा टेम्पल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अभी के डेट में तो ये तेलंगाना में पड़ता है, तो ये रमप्पा टेम्पल जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। और ये धोलावीरा है वो गुजरात में है। तो ये दोनों को अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया है। तो भारत में भी कुल टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40। 2022 तक का जो अपडेटेड है वो है, भारत में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अभी रिसेंटली कौन कौन साइड हुआ है, धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल। और धोलावीरा एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है जो कि गुजरात में है।
फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। जो फर्स्ट ऑफिशियल मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था 1877 में। अब गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। वो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है, पर ऑफिशियली मतलब हम एक क्रिकेट का बोर्ड बना या जो भी बना और ऑफिशियली हम उसको रिकॉग्नाइज मिलने के बाद जब पहला क्रिकेट मैच खेला गया वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था 1877 में। ठीक है। दम्बुला गोल्डन टेम्पल क्या है, कहाँ है? दम्बुला गोल्डन टेम्पल या फिर दम्बुला केव टेम्पल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये उस समय पे ये 2016 का क्वेश्चन है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, तो इसलिए ये न्यूज में रहा है, तो ये उस समय क्वेश्चन में आ गया था। तो ये दम्बुला केव टेम्पल या गोल्डन टेम्पल कहाँ है? श्रीलंका में है। ठीक है। कैपिटल ऑफ साइप्रस क्या है? निकोसिया। साइप्रस जो एक कंट्री है उसका कैपिटल है निकोसिया। ये साइप्रस का क्या इशू है? साइप्रस जैसे ऐसे एक साइप्रस बना हुआ है, तो साइप्रस का नदर्न पार्ट जो है, नदर्न साइप्रस, ये टर्किश कंट्रोल में आता है। ठीक है, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी है तो वहाँ पे वो तुर्किश डिसेंडेंट के लोग रहते हैं, और ये साउथ जो टर्की है, साइप्रस है, उधर ग्रीस डिसेंट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार न्यूज में आता है क्योंकि ये नॉर्थ साइप्रस है और ये साउथ वाला जो साइप्रस का जो आइलैंड का जो साउथ वाला पोर्शन है, ये दोनों के बीच में बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए ये न्यूज में आ गया था, तो ये क्वेश्चन इसका फ्रेम हो गया। तो वैसे ही आज के डेट में जो रिसेंटली जो कंट्रीज न्यूज में है, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जैसे ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया जैसे हमारा येमेन हो गया, हमेशा वहाँ पे युद्ध लगा रहता है, येमेन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे घाना हो गया, सोमालिया हो गया, ये कभी ना कभी ज़्यादातर ये कंट्रीज भूखमरी के कारण, कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण, कहीं भी युद्ध के कारण, कहीं और किसी न किसी के कारण जो भी कंट्री हाईलाइट होकर न्यूज में रहता है, उस कंट्री का लोकेशन, उस कंट्री का करेंसी और उस कंट्री का कैपिटल क्या है, ये थोड़ा देख लेना। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन का करेंसी क्या है, उसका कैपिटल क्या है, ये थोड़ा देख के जाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछले ईयर जो क्वेश्चन आया था वहीं से आएगा, उसके रिलेटेड या उसका सिमिलर क्वेश्चन फ्रेम होता है हमेशा, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ मार्स? मार्स जो है उसका कितना सैटेलाइट है? उसका 2 सैटेलाइट है, फोबस और डिमोस। क्वेश्चन ऐसे पड़ा था एक बार कि फोबस और डिमोस क्या है, ये तो 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें आपको बताना है ये फोबस और डिमोस क्या है, सैटेलाइट है कि ये कोई प्लानिट है कि कोई स्टार है। तो याद रखना फोबस और डिमोस से मार्स का सैटेलाइट। मार्स का कितना सैटेलाइट है? ओनली 2 सैटेलाइट्स हैं और उनका नाम है फोबस और डिमोस। और एक बात बता दूं कि जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है वो मैंने वीडियो बनाया है, देख लेना, पिछले ये में लेक्चर 2 या 3 नंबर में होगा इसी प्लेलिस्ट में। जो मार्स होता है उसका जो ऑर्बिट है और जो जुपिटर होता है उसका जो ऑर्बिट है, जो जुपिटर है ये मार्स है, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके ऑर्बिट के बीच में मिलता है? मार्स और जुपिटर के। और मार्स का जो सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है? 2, और उनका नाम है फोबस और डिमोस। जो दामोदर रिवर होता है उसको सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि ये दामोदर रिवर में फ्लड आने से ये तबाही मचा देता है वेस्ट बंगाल में, तो इसको सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं। पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश विथ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? जो पंचायती राज सिस्टम अभी इंडिया में चल रहा है वो तो पहले से था नहीं, तो एक कमेटी बैठा था। कौन सा कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर ये पंचायती राज जो सिस्टम है वो बनाया गया था। और ये पंचायती राज सिस्टम जो बना उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिला। मतलब जितने भी पंचायती राज सिस्टम है, जितना बॉडी है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिए। कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, तो ये पंचायती राज दिवस क्या होता है? पंचायती राज जो सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम है। ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, मतलब कुछ विलेज मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, और ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति बोलते हैं उसको। ये कुछ ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाएंगे, और जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम उसको जिला परिषद बोलते हैं, जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ पंचायत समिति मिलके जिला परिषद बनाते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज है जैसे म्यूनसिपालिटी हो गया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला था। ठीक है, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपालिटी हो गया, ठीक है, एनएसी हो गया, इसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना। कब माना? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। ठीक है, तो ये पंचायती राज दिवस, पंचायती राज जो सिस्टम है वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया था, और कौन सा इसका
स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, और पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये याद रखना। व्हिच सीएए रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग एज है, जो पहले 21 साल हुआ करता था, उसको रिड्यूस करके 18 साल किया गया? वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1988 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद से 1988 के अमेंडमेंट के पहले तक जो वोटिंग राइट था इंडिया में वो 21 साल था, मतलब 21 साल के बाद 21 साल होने से आप वोट दे सकते थे। पर 61st सीएए के बाद अब 18 साल कर दिया गया है, तो हम 18 साल में आज के डेट में वोट देते हैं। व्हिच ईयर द पॉलिटिकल पार्टीज वेर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया गया था वो 1985 में दिया गया था। ठीक है। व्हिच ईयर चिकागो वर्ल्ड रिलीजियन समिट वाज कंडक्टेड वेयर स्वामी विवेकानंद गेव हिज वर्ल्ड फेमस स्पीच? कौन से साल में चिकागो का धर्म सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ल्ड फेमस स्पीच दिया था? तो वो कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, वो सभी को पता होगा, ये माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे बोले थे, बस इसी लाइन बोलने पर वहाँ पे तालियों की बरसात हो गई थी, तो ये सभी को पता होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।